स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। कॉमेडी सर्कस एक ऐसा शो जो सदियों से आपको हंसाता आया है। आइए देखते हैं इस बार शो में क्या खास हुआ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। स्वागत नहीं करोगे आप? आज कैसे पूरे हुए? बड़े थप्पड़ मारे। अरे बहुत खाली घर की दाल, अब बिरयानी खाऊंगा मैं फोन कर लूं एक? किसको करना है? बॉय को। बॉय बच्चा भी रखा है तूने? सर्वेंट। अरे करो। एक मिनट, फोन बज रहा है। हेलो। हाय। हाय। क्या कर रहे हो? बस क्रिकेट खेल रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप दवाई से काम नहीं चलेगा, सीधा इंजेक्शन ही लो। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ओके। क्या कर रहे हैं? एक बार कहो डार्लिंग, अब मेरे से डायलॉग नहीं बोले जाएंगे। इधर जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। तेरी माँ का साकिना का, तू इधर बैठी है, धोखा दिया तूने। ये जितनी भी गर्लफ्रेंड होती हैं, ये धोखेबाज होती हैं। अरे शादी करो, बीवियां बीवी होती हैं। हमारी भी पंजाब में बीवी है, उसने कभी गलत काम नहीं किया, उसने कभी हमें कुछ नहीं कहा। आज तक उसने कभी हाथ तो क्या हमारे आगे आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि बीवी बीवी होती है और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। मेरी बीवी, आई प्राउड ऑफ यू बिल्लो। जादे तेरी क्या कर रहा है इधर? तू इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इधर तू? तू क्या कर रही? क्या कर रहा है? क्या कर रहा था तू इधर? मैंने कुछ नहीं, मैं तो ऐसे कर रहा था, इन्होंने गलत समझ लिया मेरे को। तू क्या कर रही है इधर? तू मेरे को धोखा दे रही है। हाँ तो तू धोखे दे, हम तेरे को धोखे ना दे, तू धोखे दे हमको। हम नहीं दे सकते धोखे। इसको साथ लेके घूम रहा है ना, ये अपने आप को बड़ा कुछ समझती है। ये मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ। जब किसी ने कहा जी साथ चलो, हम चल पड़े। अपने पैसे दे के आई हूँ। पैसे? क्या तूने दिया क्या मुझे आज तक? अच्छा, मैंने तो ये कुछ नहीं दिया। हाँ। वो दो बच्चे जो। अबे तो तूने क्या दिया? उन बच्चों की कभी आवाज सुनी है? साकिना का बोलते हैं वो। एक मिनट, मुझे समझ आ गई, हमारी दोनों बीवियों ने हमें धोखा दिया। तो ऐसा कर, तू मेरी बीवी को एक गोली मार रहे, मैं तेरी बीवी को 3-4 गोलियां मार देते, एक से मरेगी नहीं है, ठीक है?
वेरी गुड। अब तेरी बारी, आजा। हम नहीं मारेंगे, हमने खर्चा किया, इधर पागल है बेवकूफ है। देखा, मुझे नहीं मारेगा। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी जोड़ी महफिल में आग लगा दी। अरे हमें नहीं पहचाना? हम हैं भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार संभावना सेठ। ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये संभावना सेठ, ये श्रुति सेठ, औरतें यहाँ सेठ बन के घूम रही हैं और इन्होंने मर्द वहाँ सेठी बना के रखा हुआ है। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया। अनारकली आप यहाँ? साहिब आलम जी, साहिब आलम, तुम्हारे लिए दीवार गिरा कर आए हैं और तुम यहाँ पर गुरछल्ले उड़ा रहे हो। तुम इस आइटम नंबर के लिए मुझ जैसे बारीक बारीक अनारकली को ठुकरा रहे हो। ए लड़की, मुंह संभाल के बात कर, वरना मुक्का मार के दांत तोड़ देंगे। क्या बात कर रही हो? सलीम तुम्हें छोड़ रहा है इस कनी। तुम दीवार तोड़कर क्यों बाहर आ गई? जाओ दीवार के पीछे छिप जाओ। बिल्लाही, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। अरे जब स्टेज पे इतना हॉट आइटम खड़ा है तो टैलेंट की क्या जरूरत है? गेट लॉस्ट। प्यार किया। गेट लॉस्ट आई सेड, गेट लॉस्ट। प्यार किया। अगर तू आज मेरा बाप ना बनो तो मकान के नीचे मारता तेरे। ये नामाकूल, अपने अब्बा हुजूर से इस तरह से बात करता है। अबे किसी का अब्बा देखा तूने इतना सा? क्यों? अब्बा हुजूर कम डब्बा हुजूर वाला लग रहा है तू। इधर आ, इधर आ। अर्चना जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया को आइटम बॉम्ब मिले हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए। पहला आइटम बॉम्ब है जो आपसे कंपटीशन कर रही है। सीरियल पे सीरियल में वक्त है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। होंडा है। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी, आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं,
जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी डाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। इंडिया डांसिंग सुपरस्टार के ऑडिशन में देखने को मिला मस्ती का फुल डोज। अगर आपने ये मस्ती मिस कर दी थी तो टेंशन न लीजिए, हम आपको दिखाएंगे ऑडिशंस की पूरी मस्ती। जी हाँ, इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में कोई बंधन नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि जिस तरह सपने देखने की कोई तय उम्र नहीं होती, उसी तरह डांस की भी कोई तय उम्र नहीं होती है। तो कहीं खो ही गया, सहमी सहमी तेरी यादों में चुपके से दिल रो ही गया। कैसे भूलूं तेरे वादे और पाके तुझसे जुड़ी, तू ही धड़कन मेरी, फिर कैसे तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, तुझे भुला दिया हो, फिर क्यों तूने आंखों को ऐसे रुला दिया हो, ऐसे रुला दिया। इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार अगर किसी को बनने का मौका देना चाहिए, वो अर्जेंट आप हो। थैंक यू। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। हम तीनों की तरफ से आपके लिए सपनों का टिकट रेडी है, आके ले जाइए। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती नहीं।
जो जादू है वह कमाल कर रहा है। बच्चे देख रहे हैं कि ये बिना हाथ भी कैसा अच्छा डांस कर रहा है, तो उनसे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने टीवी में देखा कि इंडिया डांसिंग सुपरस्टार का ऑडिशन आने आ रहा है, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना मिस कर गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट सीरियल में क्या कुछ रहा खास। दिखाएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हिम्मत वाले हैं हमसे ना टकराना रे, खबरदार दुश्मन हमारे पास ना आना रे, हिम्मत वाले हैं हमसे ना टकराना रे। टीवी सीरियल्स की अपडेट्स तो बहुत हुई, अब वक्त है टीवी इंडस्ट्री की कुछ चटपटी गॉसिप्स का। तो चलिए देखते हैं हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या है खास। हमारी आज की पहली गॉसिप है एक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के बारे में, जो इन दिनों ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में बीरा का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। भाई अक्सर लोग 13 नंबर से डरते हैं और इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन हमारे बीरा यानी कि सिद्धार्थ के लिए तो ये उनका एक ही नंबर है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते और उनके लिए इस नंबर का काफी महत्व भी है। उनका कहना है कि ये नंबर उनसे इस कदर जुड़ा हुआ है कि अक्सर उनके अच्छे काम इस नंबर से ही जुड़े होते हैं। जैसे कि उनका पहला शो मुक्ति बंधन उन्होंने 13 दिसंबर को साइन किया था, वहीं उनका दूसरा शो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा उन्हें 2013 में मिला। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन की तारीख भी 13 अप्रैल है और इसी तारीख को उन्होंने अपनी पहली कार भी खरीदी थी। भाई वाह सिद्धार्थ, मान गए आपके इस लकी नंबर को। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये नंबर और भी आपके लिए कुछ न कुछ सौगात लाता रहे। हमारी दूसरी गॉसिप सीरियल बालिका वधू से है, जहां शिव और आनंदी जल्द ही नजर आएंगे कश्मीर की हसीन वादियों में। जल्द ही शिव और आनंदी राजस्थान से सफर कर पहुंचेंगे खूबसूरत कश्मीर में। दरअसल ये दोनों वहां जा रहे हैं अपना हनीमून बनाने। भाई अब शादी के बाद हनीमून भी तो बनता है ना बॉस, और हमारे शिव और आनंदी तो शादी के बाद से ही घर गृहस्थी के कामों में ही उलझे रहे हैं। तो चलिए अब जब मौका मिला है तो क्यों ना थोड़ा सैर सपाटा ही हो जाए और इसी बहाने हमारे दर्शक भी कश्मीर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा लेंगे। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज दास्ताने जुर्म
सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती, वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। चुनावी आहट भांपकर फिर से यात्रा पर निकलेंगे नीतीश। कल से शुरू होगी सीएम की सेवा यात्रा। मई में 8 जिलों का दौरा। विधानमंडल से पारित होने के 2 साल बाद लोकायुक्त विधेयक की नियमावली तैयार। कैबिनेट से मिली मंजूरी, 1.5 गुना हुआ होमगार्ड जवानों का भत्ता। भामाशाह जयंती के बहाने जमकर सियासत। वोट बैंक पर नीतीश और सुशील मोदी की नजर। वैश्यों को गोलबंद करने के लिए चला दांव। जानलेवा इंसेफेलाइटिस ने फिर दी दस्तक। मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मौत, इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं। राजधानी में फिर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। ब्रांडेड कंपनियों से मिलते जुलते नाम से लोकल कॉस्मेटिक्स की बिक्री। करीब 50 लाख का सामान जब्त। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। चुनावी आहट को भांपते हुए नीतीश एक बार फिर से यात्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री कल से एक बार फिर से सेवा यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत गोपालगंज से हो रही है। मई महीने में नीतीश सूबे के 8 जिलों का दौरा करके अपनी चुनावी तैयारियों को मुकम्मल करेंगे। हालांकि घोषित तौर पर यही कहा जा रहा है कि सीएम सरकारी दफ्तरों का कामकाज देखने और जनता का दुख दर्द टटोलने के लिए, उसे जानने के लिए निकल रहे हैं। वैसे सीएम की इस यात्रा से भाजपा को दूर ही रखा गया। एक नजर डालते हैं इस महीने नीतीश की सेवा यात्रा के कार्यक्रमों पर। तो गोपालगंज में 1 और 2 मई को सेवा यात्रा होगी। सीतामढ़ी में 3 तारीख को गोपालगंज, 1 और 2 मई ये वो तारीख है जब गोपालगंज में होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीतामढ़ी में 3 और 4 मई को मौजूद होंगे और जनता के दुख दर्द को टटोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि चुनावी राजनीति का एक हिस्सा भी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर यही कहा जा रहा है कि दफ्तरों के कामकाज को, सरकारी अफसरों के कामकाज को समझने के लिए जो तमाम तारीखें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिस दिन, जिस तारीख को उस इलाके में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। तो देश में चुनावी मौसम दस्तक दे रहा है और ऐसे में नेताओं की जमात जातीय गोलबंदी में जुट गई है। पटना में आज भामाशाह की जयंती के बहाने कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश की गई। दोस्त से दुश्मन बनने के राह पर बढ़े नीतीश कुमार और सुशील मोदी लंबे अरसे के बाद किसी गैर सरकारी कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। ये अलग बात थी कि दोनों ने वैश्यों को अपने पाले में लाने के लिए अपनी तरफ से अलग अलग दांव फेंके। में वैश्यों की ये जुटान महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे भामाशाह की जयंती के मौके पर हुई। खास बात ये रही कि लंबे अरसे बाद नीतीश कुमार और सुशील मोदी किसी गैर सरकारी कार्यक्रम में एक मंच पर नजर आए। वैसे दोनों की निगाहें अपने वोट बैंक पर टिकी थीं, लिहाजा दोनों ने अलग अलग दांव चले। वैश्य वोट बैंक पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानने वाली भाजपा के सुशील मोदी ने वैश्यों को इसलिए एकजुट होने की सलाह दी ताकि वे सरकार को हिला सकें। यहाँ का व्यवसायी समाज जितना संगठित होना चाहिए इतना संगठित नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहाँ का व्यवसायी समाज इतना संगठित है
कि वहां की सरकार डरती है कि अगर व्यापारी सड़कों पर आ गया तो आज उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो। वैसे भाजपा के वोट बैंक माने जाने वाले वैश्य तबके पर नीतीश की निगाहें भी टिकी थी। नीतीश पहले ही अपनी पार्टी के जरिए वैश्यों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में लगे हैं। मंगलवार को भामाशाह जयंती का मंच मिला तो इसे भी जाया नहीं जाने दिया। भामाशाह की प्रतिमा स्थापित करने, उनके नाम पर पार्क बनाने और फिर व्यापारियों को हर साल भामाशाह पुरस्कार देने की ताबड़तोड़ घोषणाएं कर नीतीश ने अपना दांव खेल दिया। अगले 3 महीने के अंदर पार्क का चयन करके जैसा हो जाएगा और अगली बार देखिए हम लक्ष्य कर रहे हैं, अगली बार भामाशाह जी की जयंती आते आते प्रतिमा स्थापित कर दी जाए। बिहार में वैश्यों की तादाद अच्छी खासी है। चुनाव सामने है तो हर सियासी पार्टी को इस तबके की याद आने लगी है। भामाशाह की जयंती पर यही सियासत सामने आई। पटना से ईटीवी न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। विधानमंडल से लोकायुक्त बिल के पास होने के 2 साल के बाद सरकार ने लोकायुक्त के कामकाज के लिए नियमावली को मंजूरी। 2011 में ही नया लोकायुक्त बिल विधानसभा और विधान परिषद से पारित हुआ था। 2013 में आज कैबिनेट ने लोकायुक्त के कामकाज के लिए नियमावली को मंजूरी दी है। नई नियमावली में तय किया गया है कि लोकायुक्त कैसे काम करेगा। वैसे नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई और भी अहम फैसले हुए। सरकार ने होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 1.5 गुना बढ़ा दिया। अब उन्हें 200 रुपए की बजाय 300 रुपए दैनिक भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने आज महिलाओं, वृद्ध, शारीरिक विकलांग और दूसरे कमजोर तबकों के लिए इस साल 2,943 करोड़ रुपए खर्च करने को भी मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नॉन बैंकिंग कंपनियों की धोखाधड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मोदी ने कहा कि केंद्र अभी 73 कंपनियों की जांच करा रही है, लेकिन जो संस्था जांच कर रही है वहां 90% पद रिक्त पड़े हुए हैं। सुशील मोदी के जनता दरबार में सेंट्रल बैंक कर्मचारी स्वावलंबी समिति की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उनका कहना था कि लोग अपने रुपए वापस मांग रहे हैं। ये लोग पहले भी उप मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके हैं। सुशील मोदी ने कहा कि 2 मई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें रिजर्व बैंक, सेबी, सहकारिता विभाग सहित जांच एजेंसियों में लगे विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ग्राहक का पैसा दिलाने के लिए हम जमालपुर से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग पहले भी कंप्लेन किए हुए थे 16 तारीख को। यही सेंट्रल बैंक कर्मचारी स्वावलंबी सहकारी समिति है, पटना 7, इसी में हम लोग जमा करते थे। इनका हेड ऑफिस यहाँ है, गुलजारबाग पटना है। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी ये हो रही है सर, 1 साल से ये लोग ग्राहक का भुगतान बंद कर दिया, हम लोग काम करना बंद कर दिए। अब ग्राहक जो है बोलता है कि हम लोग आपको जानते हैं, हम लोग आपको पैसा दें। 2 तारीख को एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है जिसमें सेबी के लोग रहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ रीजनल डायरेक्टर वो रहेंगे, सहकारिता विभाग के लोग रहेंगे, बिहार सरकार का जो ये आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग है उसके लोग रहेंगे और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसके जो बिहार के अंदर प्रभारी हैं ये लोग रहेंगे। और यहाँ हम लोग पूरे मामले की गहन समीक्षा करेंगे और अभी तक आरबीआई ने क्या कार्रवाई किया है, सेबी ने क्या कार्रवाई किया है, तो एक तो कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई हो ताकि कल गिरफ्तारी भी हुई छूट कर आ जाएंगे, सील हो गया कार्यालय फिर कोर्ट में जाकर खुलवा लेंगे, तो एक फुल प्रूफ कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों के खिलाफ में। उसकी एक व्यापक रणनीति हम लोग पर जी। समस्या ये है कि हर मसले पर रणनीति बनती है, व्यापक रणनीति बनती है और रणनीति का नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर निकलता तो इंसेफेलाइटिस ने एक बार फिर से एक जान नहीं ली होती। जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस ने फिर दस्तक दी है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक्यूट इंसेफेलाइटिस से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतक पूर्वी चंपारण की रहने वाली थी। पिछले 4 दिनों में मुजफ्फरपुर में 4 बच्चों को भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 ठीक हो चुके हैं, जबकि एक का केजरीवाल अस्पताल में उपचार जारी है।